जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो में हमने जीएस की स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, जिसके 2 पार्ट मैंने बनाए थे। वो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट था जिसमें लोगों को दिक्कत होती है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की, और जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की। उसका ये इम्पोर्टेंस है, सारे सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश, क्योंकि सारे एग्ज़ामों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एसएससी सीजीएल में भी वो तो आप जानते ही हो कि टीयर 1 में भी उसका वेटेज है। टीयर 2 में तो 45 क्वेश्चन है, 135 मार्क्स के। सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का है उसमें। और यूपीएससी ईपीएफओ के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 120 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। उसके बाद यूपीएससी एपीएफसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि 10 क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। वही मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, उसी की वजह से, इंग्लिश की वजह से मैं लगभग सारे एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाता हूँ। एसएससी सीजीएल में भी मेरी नंबर इसीलिए अच्छे आ रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में मैंने अच्छा स्कोर किया है। तो मैं आपको आज उसी की स्ट्रेटजी बनाऊंगा। उसमें आपको 2 3 या 4 काम करने हैं। एक तो आपको पिनेकल की, जब से टीसीएस ने पेपर बनाना शुरू किया है तब से उसके प्रीवियस ईयर्स आपको डाउनलोड कर लेने हैं। या आप बुक मंगा लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। बुक मंगा लो उसकी प्रीवियस ईयर्स वाली, पिनेकल की, जब से टीसीएस ने शुरू किया है। उसके बाद आप उसको लगाना चालू करो। उसमें और कुछ भी, आपको बस 2 3 चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं करना। बुक्स में 2 ही चीज़ करना है। एक प्रीवियस ईयर्स के लिए ये पिनेकल वाली बुक, और नीतू सिंह की प्लिन टू पैरामाउंट, जो पहली वॉल्यूम थी प्लिन टू पैरामाउंट, वो आपको लगानी है। इन 2 बुक्स के अलावा इंग्लिश में कोई और तीसरी बुक छूने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 बुक मोर देन सफिशिएंट है। तो अब बात आती है कि हम इसकी प्रिपरेशन करें कैसे, क्योंकि इंग्लिश जो हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों की तो ठीक ठाक होती है, लेकिन जो हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप पहले रीडिंग पे फोकस करो। द हिंदू न्यूज़पेपर आता है या इंडियन एक्सप्रेस पेपर आता है, द हिंदू ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका जो एडिटोरियल का पार्ट है, आप 2 एडिटोरियल डेली पढ़ा करो, और उसमें जो जो वर्ड रहते हैं उसको नोट किया करो, और उसकी इंग्लिश मीनिंग लिखा करो, और देखा करो कि कैसे वर्ड्स का यूसेज होता है। बस ज़्यादा नहीं करना है। 2 एडिटोरियल आपको, जो एडिटोरियल पेज में जो साइड में बॉक्स में बने रहते हैं, 2 छोटे छोटे, बड़े वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 छोटे छोटे जो बॉक्स में बने रहते हैं उन 2 की बात कर रहा हूँ। वो वो आप लगा लो, बस उसको अच्छे से पढ़ो, डेली रीडिंग करो, उसमें से जो भी हार्ड वर्ड लगे उसकी मीनिंग नोट करो और अच्छे से उसको पढ़ो। ये जो हिंदी बैकग्राउंड से आए हुए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनको इंग्लिश की सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बिना इंग्लिश के आपका नाव पार नहीं होगा एसएससी में, और सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का है। और इंग्लिश आपको जॉब लगने के बाद भी काम में देगी, क्योंकि मोस्टली एसएससी के थ्रू जो जॉब में जाते हैं लोग, वो नोटिंग ड्राफ्टिंग यही सब करते हैं। तो इंग्लिश वहाँ बहुत काम आती है। नोटिंग ड्राफ्टिंग के दम पे ही सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स चलते हैं। तो उसके बाद आपको 2 एडिटोरियल करना है, उसमें से सारी चीज़ें नोट करके अच्छे से पढ़ना है। रीडिंग हैबिट इंप्रूव करनी है। रीडिंग हैबिट, कोई भी चीज़ आप, हर चीज़ को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो। जैसे बुक्स कर रहे हो तो बुक्स तो इंग्लिश में पढ़ते ही हो। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपकी एक इस आदत से आपके बहुत सारे चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे PQRS आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, एरर खोजने के लिए आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, क्लोज टेस्ट आता है, ये रीडिंग कम्प्रहेंशन आता है। ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं बस एक चीज़ पे, आपके रीडिंग हैबिट पे। वो आपके इंग्लिश के प्रिपरेशन की जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की रीडिंग करना, रीडिंग करके चीज़ों को समझना कि कैसे इस सेंटेंस के बाद अगला सेंटेंस आया है तो वो कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्या वो जो आने वाला सेंटेंस था वो पहले आ सकता था क्या, क्यों इसी सीक्वेंस में सेंटेंस आते हैं। आप इस बार का जो पेपर था उसमें PQRS में मेरा एक गलत हो गया था, जो कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। गलत नहीं होना चाहिए था, बिकॉज PQRS अब बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है। और मेरा मानना है कि जो अगले साल का पेपर होगा या इस साल वाला पेपर होगा 2023 का, उसमें और भी टफ आएगा। जो इंग्लिश ही टफ बनेगी, PQRS जो होगा वो टफ आएगा, क्योंकि इंग्लिश मैथ्स का वो टफ
कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स रीजनिंग के, तो वो बहुत ज़्यादा टफ बना देंगे, तो वो सबके लिए दिक्कत का होगा। इसलिए वो मीडियम लेवल पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वो टफ कर सकते हैं। इंग्लिश में वो एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन को टफ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सेम रूल्स होते हैं। उसके लिए आपको बस एक ही बुक पढ़नी है, प्लिंथ टू पैरामाउंट। उसमें जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन है, वो आपको अच्छे से वहाँ से कर लेना है। उसके बाहर से कुछ भी नहीं आता। मैं उस बुक के अलावा और कुछ भी नहीं किया है, वो भी जब 5 साल पहले मैं प्रिपरेशन शुरू किया था तब वही किया था। उसके बाद से तो 5 साल से मैंने इंग्लिश छुई भी नहीं है। तो बस वही बुक मैं पढ़ा था ग्रामर के लिए। और पिनैकल की वो जो बुक है प्रीवियस ईयर्स वाली, वो तो आपको 3 महीने में कम से कम 2 या 3 बार करना है, जो अच्छे से उसको करना है, एक एक चीज़ देखना है। क्योंकि जो अब टीसीएस का जो पैटर्न हो गया है ना, जो एरर के भी पैटर्न है ना, वो 10-12 पैटर्न सही देते हैं। जैसे ग्रामर में सिंगुलर प्लूरल वाला पूछ लिया, किसके साथ एस लगता है, किसके साथ एस नहीं लगता है, आईएनजी किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं लगता है, ये सब पूछते हैं। फिर आपका जैसे दो कंफ्यूजिंग वर्ड दे देते हैं, जैसे बिसाइड्स और बिसाइड में वो दे देते हैं, जैसे ये। तो बहुत ज़्यादा हाईफाई एरर वो नहीं पूछते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है नीतू सिंह की किताब से, तो आप आराम से कर ले जाओगे। अब जिसमें आपको फंसा सकता है वो पीक्यूआरएस है और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है और क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट भी आसानी देता है। ये तीनों का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है और ये तीनों आपके उसी से इम्प्रूव होंगे, रीडिंग हैबिट से आपके इम्प्रूव होंगे। तो वो आप करो। और जो ये प्रीवियस ईयर्स वाली बुक है उसको तो एकदम लगा लो, 3 बार 4 बार अच्छे से लगा लो, कुछ भी बाहर से नहीं पूछेगा। उसके बाद बचे हमारे इडियम फ्रेजेस बचे, वन वर्ड बचे। तो उसमें आप देखोगे मार्केट में तो पता नहीं कितनी 20,000 30,000 ऐसे करके किताबें हैं, 10,000। तो इतना ज़्यादा किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है पढ़ना। तो इसके लिए भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो प्रीवियस ईयर्स की बुकें हैं उसमें 1500 से 2,000 ये दोनों मिला के आए होंगे, या 1500 मान लो दोनों दोनों के आए होंगे। तो ये आप प्रीवियस ईयर्स ही रटो बस। और उसमें क्या रटना भी नहीं है, बस आपको रीडिंग मारनी है। क्योंकि एमसीक्यूज मैं पहले ये की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एमसीक्यूज में यही होता है कि आप देखोगे तो तुरंत पहचान में आ जाएगा। तो इन दोनों के लिए प्रीवियस ईयर्स ही पढ़ो आप अच्छे से। और क्या बचा हमारे पास? और इंग्लिश में तो कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा वो बताऊं। इंग्लिश के लिए तो दो ही बस ये हैं, आप प्रीवियस ईयर्स के वो करते रहो और अच्छे से वो पढ़ते रहो इंग्लिश। क्योंकि आप इंग्लिश को हल्के में नहीं ले सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ईपीएफओ के लिए भी, एपीएफसी के लिए भी, और आपका एसएससी सीजीएल के लिए भी। ईपीएफओ के लिए क्यों है? क्योंकि 120 क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार का पेपर थोड़ा यूपीएससी ने कोरोना की वजह से मेरे हिसाब से थोड़ा सा हल्का बना दिया था, तो कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी, अराउंड 187-300 में चली गई थी। लेकिन अगर पेपर का जो उनका स्टैंडर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड बना के चलते हैं वो, अगर उस स्टैंडर्ड का पेपर वो बनाते हैं तो 55, 52, 50% ऐसा ही कट ऑफ जाती है यूपीएससी का। तो इस बार मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ईजी पेपर नहीं देंगे। और जब पेपर इजी नहीं आता है तो आपको दूसरों से बेहतर करेगी आपकी इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें मोस्टली यूपीएससी वाले स्टूडेंट बैठते हैं। और जितने भी यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं सब में से मुश्किल से 1% ही ऐसे होंगे जिनकी मैथ्स इंग्लिश, जीएस के साथ मैथ्स इंग्लिश दोनों अच्छी होगी। तो आप उनसे एज ले सकते हो, उनके ऊपर एज ले सकते हो इंग्लिश के दम पे। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आ गए, अगर 3 भी गलत हुए आपके, मैक्सिमम 3 या 2, तो आप उन सबसे ऊपर हो जाओगे। अगर जीएस में क्वेश्चन थोड़े गलत भी हो जाओगे तो वो नलीफाई हो जाएगा उसी वजह से। इसलिए इंग्लिश को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। जो इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत ईजी होता है। बट जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, इंग्लिश ज़्यादा कभी स्कूलों में भी उनकी अच्छे से नहीं पढ़ाई गई, उनके लिए तो मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश पे आप, जैसे कि आप अगर 10 घंटे पढ़ते हो डेली या 8 घंटे पढ़ते हो, तो उसमें से आपकी 3, 3.5, 4 घंटे इंग्लिश पे होना चाहिए। तो इंग्लिश याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सुबह उठिए, ऐसे टाइम टेबल बना लीजिए सुबह उठ के कि 15 मैं ईडियम्स करूँगा, 15 वन वर्ड करूँगा, एक ग्रामर का चैप्टर पढ़ूंगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाऊंगा। और प्रीवियस ईयर्स में से ये सारे काम आपको प्रीवियस ईयर्स में करने हैं। बस ग्रामर का चैप्टर अलग से पढ़ना है, बाकी प्रीवियस ईयर्स ही क्वेश्चन लगाने हैं, कोई इधर उधर से क्वेश्चन नहीं लगाना है। उसी से बेसिक आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। मैं आपको एक और बुक
सजेस्ट करता, जो एक है, मैं शायद भूल गया हूँ, 5 साल पहले याद था मुझे, शायद कॉमन एरर्स मेड इजी करके ऐसे था एक बुक। उसमें एमसीक्यूज टाइप के होंगे, लेकिन वो लगाने का अभी कोई तुक भी नहीं बनता, क्योंकि एरर जो अब टीसीएस पूछती है बहुत इजी लेवल के पूछती है, तो वो प्रीवियस ईयर्स ही रिपीट करती है, और 10-12 कॉन्सेप्ट है उन्हीं को रिपीट करती है। तो आप प्रीवियस ईयर्स पिनाकल की बुक को एकदम अच्छे से कर जाओ, 3-4 बार रट जाओ, आपका इंग्लिश में गारंटीड 90% के ऊपर मार्क्स आएंगे। इस बार मेरे भी 135 में से 127 बने हैं। मुझे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि Tier 1 हुआ था, उसके बाद मुझे लगा था कि कम से कम 4 महीने तो एसएससी देगी, बट उन्होंने 3 महीने ही में एग्ज़ाम ले लिया। तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन मेरी रीडिंग हैबिट है। मैं हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, एडिटोरियल थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, तो उससे मेरी रीडिंग हैबिट है, तो वो उसकी वजह से मेरे अच्छा चला गया इंग्लिश में। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। इंग्लिश और जीएस, ये दोनों अगर आपके बहुत अच्छे हैं तो और एसएससी में कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का लेवल ऐसा हो गया है कि जो तेज बच्चा है, जो जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, वो 29 करके आएगा, आपकी ख़राब है तो आप 27 करके आओगे। बस यही अंतर रह गया। जो बिगिनर है, जो मीडियम लेवल का है, वो भी 27 क्वेश्चन करके आया। इस बार भी सबका वही हाल है। हाँ, रीजनिंग की मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको अलग से, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा बैंकिंग टाइप का इस बार से पैटर्न चेंज हुआ है, तो बैंकिंग टाइप का आ गया है। तो ज़्यादा नहीं, बस 5-6 क्वेश्चन इधर उधर से आए, और एसर्शन और एजम्पशन वाले क्वेश्चन आए, तो उसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो मैथ्स है वो तो आप सब दिए ही होंगे, तो आपको तो लगा ही होगा कि मैथ्स बहुत इजी थी। मैं तो बहुत सारे फॉर्मूला, मुझे आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे तो प्रिज्म पिरामिड के भी फॉर्मूला नहीं आते, और इसी की वजह से मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा गलत भी हो गया। मतलब फॉर्मूला भी मुझे अच्छे से नहीं याद है, तो भी मैं 26 क्वेश्चन सही है और 2 गलत है मेरे। तो मैथ्स आप समझ सकते हो इससे कि मैथ्स का ठीक ठाक लेवल था, मतलब बहुत आसानी था समझ लो, बहुत टफ तो था नहीं। तो बस आपको इंग्लिश अच्छी करनी है और वो अच्छा करना है। बाकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी ख़त्म हो चुकी है, बस इतना जितना बोला है मैंने आप उतना करो। और आगे मैं आपको बताऊंगा, अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा वो रीजनिंग की स्ट्रेटजी पे डालूंगा। तो बस आप लोग चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब करो, अपने जितने आपके दोस्त हैं उनको भेजो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मोटिवेशन और आता रहे, और मैं अच्छे से वीडियो बनाता रहूँ, और मैं आप लोग की आगे भी हेल्प करता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।